और अब्दी जलाली खुदावन यीशु मसीह नाम में आप सबकी सलामती हो। आज की सुबह मसीह यीशु जी उठे हैं, आमीन। और अगर हम जिंदा हैं, हमारे अंदर से खुदावन की जिंदगी नजर आनी चाहिए। आमीन। क्योंकि जो पाक रूह पैंतीकोस के दिन शिगिर्दों पर उतरा, वो पाक रूह अब गैर कौमों में उसकी दुल्हन के अंदर है। आमीन। वो पाक रूह जो मसीह यीशु के अंदर था, वो पाक रूह अब उसकी दुल्हन के अंदर है, जो गैर कौमों में से चुने गए उसके बरगजीदा लोग हैं। आमीन। और जो काम खुदाम यीशु मसीह करते थे, हमारे काम भी वैसे होने चाहिए। आमीन। इससे हमें मालूम होगा कि हम गुमराही की रूह में रहते हैं या खुदा की रूह में रहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आज सब अपने आप पर गौर करेंगे। आज इस कलाम मुकद्दस के इस हवाला से जो आप सबों की नसीहत और तरबियत के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए मैंने सिलेक्ट किया है, ज़रूर है कि हम जब इसे पढ़ें, इसे सुने तो बरकत पाएं और आप सबका ध्यान और दिल खुदावंद के कलाम की तरफ लगा रहे। आमीन। हालेलुया। कुज़ात की किताब उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और अहूद की वफात के बाद बनी इसराइल ने फिर खुदावंद के हजूर बदी की। सो खुदावंद ने उनको कनान के बादशाह याबीन के हाथ जो हसूर में सल्तनत करता था बेचा, और उसके लश्कर के सरदार का नाम सिसरा था। वो दीगर अकवाम के शहर हरुसत में रहता था। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की, क्योंकि उसके पास लोहे के 900 रथ थे, और उसने 20 बरस तक बनी इसराइल को शिद्दत से सताया। उस वक्त लफीदूत की बीवी दबूरा नबिया बनी इसराइल का इंसाफ किया करती थी, और वो इब्राहिम के कोहस्तानी मुल्क में रामा और बैतेल के दरमियान दबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी। और बनी इसराइल उसके पास इंसाफ के लिए आते थे। और उसने कादिस नफ्ताली से अबीनूहम के बेटे बरक को बुला भेजा और उससे कहा कि क्या खुदावंद इसराइल के खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा और बनी नफ्ताली और बनी जबूलून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले, और मैं नहरे कैसून पर याबीन के लश्कर के सरदार सिसरा को और उसके रथों और फौज को तेरे पास खींच लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। और बरक ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, पर अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ चलूंगी, लेकिन इस सफर से जो तू करता है तुझे कुछ इज्जत हासिल ना होगी, क्योंकि खुदावंद सिसरा को एक औरत के हाथ बेच डालेगा। और दबूरा उठकर बरक के साथ कादिस को गई, और बरक ने जबूलून और नफ्ताली को कादिस में बुलाया और 10,000 मर्द अपने हमरा लेकर चढ़ा, और दबूरा भी उसके साथ चढ़ी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। सब तशरीफ रखें। इस कलाम मुकद्दस के लिए हवाला तलावत करते हैं। दबूरा और बरक। दबूरा और बरक। दबूरा कौन है? बनी इसराइल में 7वें नंबर पर काजी है, और ये इसराइल का इंसाफ करती है। और हम देखते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 7वीं कलीसिया के अंदर रहने वाले उठाए जाने वाले लोग हैं।
हम सातवीं कलीसिया जो लदीकिया की कलीसिया है, जिस कलीसिया की बाबत कलाम फरमाता है तो कम वक्त है, खार है, अंधी है, नंगी है, बेहया है, बेशर्म है, और मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले और अपने आंखों में डालने के लिए सुरमा खुदावन से ले ले, क्योंकि जब तक हमारी आंखों पर झिल्ली आई रहेगी हमारी आंखें कोई नहीं खोल सकता। और आंखें खोलने के लिए कदीम दौर बयान करता है कि सुरमा इस्तेमाल किया जाता था, और खुदावन का कलाम फरमाता है कि मुझसे देखने के लिए, आंखें खोलने के लिए सुरमा ले। और सुरमा क्या है? जब तक खुदावंद आपके दिल को, जहन को रोशन ना करे, जब तक खुदा अपने रूह की हदायत से आप पर अपना जलाल जाहिर ना करे, आप नहीं देख सकते। आप 20 साल भी चर्च जाते रहें, आपको खुदावंद के भेदों की समझ नहीं आएगी। 3.5 साल शागिर्द यीशु मसीह के साथ रहे, उनको यीशु मसीह के बारे में ठीक पता न चला ये कौन है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो पहाड़ी तब्दीली सूरत के पहाड़ पर अपने शागिर्दों के साथ था, तब खुदावंद ने अपना आप उन पर जाहिर किया और नीचे उतर कर फरमाया कि ये बातें जो आपने देखी और सुनी है, जब तक मैं मरकर जी ना उठूं तब तक ये किसी से ना कहना। ये किसका बच्चा है यार? चुप कराओ, कौन है ये? यास्मीन रा खामोश करवा दरा, यास्मीन चुप करा। हालेलुया। दूध दो, दूध दो। जी ब्रदर। और आप भी जब तक खुदावंद अपने खुदा के साथ चलते रहें, और अगर वो आपकी आंखें और दिल खोल दे मेरे अजीजों, तो ही आप खुदा के कलाम को समझ पाएंगे। अगर आपका दिल और जहन खुदा ना खोले, आप कुछ भी नहीं कर सकते। गूंगे बहरों की तरह, थोड़ा सा गूंगे बहरों की तरह आप जाएंगे और आ जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन हमें चाहिए कि हम जाते हैं तो हमें समझ आए हमने क्या सीखा। हम कोई पूछे कि आज क्या कलाम हुआ, फिर लोग हंस के दिखा रहे हैं, आजमा के देख। आप किसी चीज से पूछे आज चर्च गया, हाँ मैं गया, वो परस्तिश की बातें करेगा, गीतों की बातें करेगा, लेकिन आपने क्या ना कलाम क्या होगा, तो वहां पर वो चुप, वो इधर उधर की बातें सुना रहे। टॉपिक क्या था, क्या कलाम था और उसका मुकाशवा क्या था, नहीं समझ आया। इस तरह आज हमने देखना है अपने आप को इस मैसेज के अंदर रखकर, हम कहां पर हैं, हमने क्या करना है, हमारी जिंदगी से क्या खुदा का नाम जलाल पा रहा है या नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, ये दबूरा नबिया है और ये एक औरत है, और ये क्या कर रही है? जब बनी इस्राइल के अंदर 20 साल हो गए थे, कौन इस्राइल को सता रहा था 20 साल से? कनान का बादशाह याबीन। और उसकी क्वालिटी क्या थी? उसने किस चीज से बनी इस्राइल पर अपना डर बिठाया था? उसके पास 900 रथ थे, और ये रथ किससे बनाए जाते हैं? लोहे से। आज दुनिया में एक मुल्क जो एटॉमिक एनर्जी बना लेता है, हाइड्रोजन जो बम बना लेता है, जो लेजर बम बना लेता है, वो सुपर पावर बन जाता है। और ये सब चीजें किससे बनती हैं? लोहे से। और उसके पास क्या है? लोहे के 900 रथ। रथ किसे कहते हैं? जिनके आगे घोड़े लगाए जाते हैं, उसके पास लोहे के हैं। और कदीम जमाना में हम देखते हैं लकड़ी के रथ होते हैं, जिनके आगे घोड़े जोते जाते, बैल जोते जाते, और बैलगाड़ी बनती और गधा गाड़ी बनती। लेकिन उस दौर में जो कदीम अल कदीम है, वहां पर हम देखते हैं कि याबीन जो बादशाह है कनान का, और कनान कौन है? मतवज्जो हो, कनान कौन है? ये नूह का
पोता है, हाम का बेटा है, और इसके नाम से मुल्क कनान बना है। और इसके अंदर उस वक्त बादशाह था याबीन, और इसने 20 साल तक किसको सताया? बनी इसराइल। और बनी इसराइल को सताया इसने, और लिखा खुदा ने बनी इसराइल को उसके हाथ बेच दिया, बदी के इवज बेच दिया। जब आप गुनाह करते हैं, आप दंगे फसाद करते हैं, आप झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ बोलते हैं और अपने आप को बड़े वेल अच्छे मसीही रूहानी कहते हैं, तब खुदा आपको ना शैतान के आगे बेच देता। जो शख्स झूठ बोलता है वो अपने आप को मसीह ना समझे। जो रूहानी है, जब उसके मुंह से झूठ निकलता है गलती से, तो उसी वक्त वो माफी मांगता है पाक रूह से, दाऊद यीशु के नाम। हालेलुया। लेकिन जो एक झूठ यहाँ बोलता है, फिर दूसरे जो अगले कमरे में बैठकर और फिर गली में खड़ा है और कहता है मैं कसूर ही यार, मैं नहीं घर में हूँ यार, तुम परसों आना। साथ वाला कहता है यार बड़ा रूहानी था, गली में घर में खड़ा होकर कह रहा मैं कसूर हूँ। तो इससे आप शैतान के कब्जे में होकर ये बातें करते हैं, तो फिर क्या होता है? आपका इंसाफ हो गया, साबित हो गया आपके अंदर पाक रूह काम नहीं कर रहा, आपके अंदर बुरी रूह काम कर रही है। जो शख्स झूठ बोलता अपने आप को आज खुदावंद के हजूर जान ले, तो जगह जगह पर झूठ बोलता है, वो बिक चुका है। किसके हाथों? शैतान के हाथों बिक चुका है। और 20 साल थोड़े नहीं है, लिखा उसने शिद्दत से, शिद्दत किसे कहते हैं? बड़ी अपनी मर्जी से, बड़ा ही मारधाड़। उस बादशाह ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी थी, 20 साल हो गए थे। और ये जो औरत है दबूरा, और ये दबूरा है नबिया। और नबिया और नबी क्या करते हैं? खुदा के रूह की तहरीक से, हदायत से बोलते हैं, बताते हैं। ये गुजरे वक्त बताते हैं, आने वाले वक्त बताते हैं। और ये दबूरा नबिया कर रही थी। और इसके अंदर इसका मतलब है कौन है? पाक रूह की नेमत है, पाक रूह का मसा है इस औरत के अंदर। आमीन। नबियों के अंदर खुदावंद का कलाम, खुदावंद का नबी ब्रदर रानन कहते हैं खुदावंद का कुछ मसा था। नबियों के अंदर खुदावंद का कुछ मसा था। और मसीह यीशु में पाक रूह की सारी हजूरी और ममूरी उसमें मुजस्सम थी। आमीन। और वो ही पाक रूह की हजूरी और ममूरी अब मौजूदा गैर कौमों में खुदावंद की दुल्हन के अंदर पाई जानी चाहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। और ये जो नबिया है, ये गुजरे वक्त बताती है और इसराइल का फैसला करती है। ये जाहिर कर रही है किसको? औरत है ना, ये कलीसिया को पेश कर रही है। और कलाम में लिखा है कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह का बदन है, और वो कलीसिया का सर है, और वो अपने बदन का बचाने वाला खुद है। आमीन। हमारा बचाने वाला हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, और उसने हमें सलीब पर बचाया है। इसलिए हम शैतान से डरते नहीं हैं, बल्कि शैतान हमसे डरता है। जब हम यीशु का नाम लेते हैं तो वो हमारे कहने से भाग जाता है, क्योंकि उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है। आमीन। उसने हमें अपना जलाल दिखाया है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब वो 900 रथ बनाकर तो बड़ा मान करता था कि जो मेरे पास है, रूस कहता मेरे पास एटम बम है, अमेरिका ने एटम बम बना लिए, पाकिस्तान ने बना लिए, और ये सब सुपर पावर बन गए। और ये लोहे से बनते हैं, ये सब कुछ धात से बनता है। और इसके पास भी लोहे के 900 रथ थे, इसीलिए ये बड़ा मान करता था, इसराइल को सताता था। और अब ये बादशाह है, और इसके लश्कर का सरदार, उसका नाम है सिसरा। अब बादशाह है याबीन, और उसका सरदार जो है क्या नाम है? सिसरा। अब सिसरा ने
इसराइल को सताया है, बड़ा सताया है, बड़ा सताया है। और लिखा है, कलाम फरमाता है, जब 20 साल हो गए, उस वक़्त 20 साल जब पूरे हो गए तो उस वक़्त खुदा ने लफीदूत की बीवी को, जो दबूरा नबिया है, बनी इसराइल का इंसाफ करने के लिए मुकर्रर किया। और खुदा ने उसे नबूवत अता की। अपनी 9 नेमतों में से खुदावंद पाकरू ने इस औरत को नबिया की नेमत अता की। और ये कहाँ बैठकर, इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में रामा और बैतेल के दरमियान दबूरा खजूर के दरख्त के नीचे बैठी रहती थी और बनी इसराइल का इंसाफ किया करती थी। अच्छा, बनी इसराइल का इंसाफ कहाँ करती थी? खजूर के दरख्त के नीचे। और खजूर का दरख्त सबसे ऊंचा होता है। और कलाम फरमाता है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और वो खजूर के दरख्त के नीचे बैठती है। और खजूर का जो दरख्त है वो फतह की निशानी है। खजूर का जो दरख्त है वो फतह की निशानी है। कहाँ पर ये बात लिखी है? मुकाशवा 7वां बाब पढ़ेंगे और उसकी 9वीं आयत से 12वीं आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो अजीजों, हमारे सामने ये खजूर की हकीकत आ जाएगी। आमीन। हालेलुया। जी मेरे अजीजों, गौर से सुनिए। हालेलुया। मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़ूंगा। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। ये कौन है? सारी दुनिया में से हर एक कौम, हर एक कबीला में से, हर एक कबीला में से ये चुनी हुई कलीसिया है। ये कहां पर खड़ी है? खुदा के तख्त के सामने। खुदा के तख्त के सामने। हाथों में क्या लिए हैं? खजूर की डालियां। तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और अपने दुल्हा का इंतजार कर रही है। ये गैर कौमों में से खुदावंद की दुल्हन है और फतह का निशान इनके हाथों में, डालियां खजूर की डालियां इनके हाथों में है और ये वहां पर लहरा रही है। और जब खुदावंद यीशु यरूशलेम शहर में दाखिल हुए तब भी खजूर की डालियां थी उनके हाथ में। फतह का निशान था कि जो गधे पर बैठकर आ रहा है वो फतह याब है, उसने मौत पर फतह पानी है और हमें उसकी कहानी सारी कौमों को सुनानी है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। और खुशखबरी भी हम मैसेज वालों ने सबको बतानी है। आमीन आमीन। वापस आ रहा है। आमीन। उसकी दूसरी आमद है जो नजर नहीं आएगी। ना दीदनी मिलाप है, आमीन। दुल्हा का और दुल्हन का मिलाप है। आमीन ब्रदर। आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, ये जो दरख्त है ये बहुत ऊंचा है। सब दरख्तों में से सबसे ज्यादा ऊंचा दरख्त खजूर का दरख्त है और इसका फल ऊपर लगा होता है, दूर से नजर आता है और दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। आमीन। और ये औरत क्या करती है? नबिया है और खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर इंसाफ करती है। आपका और मेरा खुदावंद जब किसी के अंदर होकर काम करता है तो जमाना देखता है और ये खुदावंद हमारा खुदा अपनी बेटी दबूरा के साथ है। और खुदावंद ने जब देखा कि कोई शख्स इस लायक नहीं है तो खुदावंद ने जो इस लायक थी एक औरत को चुन लिया और उस औरत की जिंदगी में रोया थी, उस औरत की जिंदगी में ख्वाब थे और उनकी तबीर थी और वो खुदावंद के साथ साथ चलती थी
और खुदावन ने इसको नबिया का रुतबा और मर्तबा अता किया आमीन और खुदावन ने अपना जलाल उसकी जिंदगी में जाहिर किया। और ये दुल्हन को पेश करती है। आमीन ब्रदर ये किसको पेश करती है? दुल्हन। ये औरत खुदावन की दुल्हन को पेश करती है। आमीन आज दुल्हन इंसाफ कर रही है, जगह जगह पर दुल्हन इंसाफ कर रही है और खुदा के तख्त पर बैठकर अपने बर्रा के साथ, अपने दुल्हा के साथ जो खुदा का बर्रा है उसके साथ तख्त पर बैठकर दुनिया का इंसाफ करेगी। आमीन कौन? जिस तरह दबूरा ने इंसाफ किया था बनी इसराइल कौम का, इसी तरह गैर कौमों में से खुदावंद की दुल्हन क्या करेगी? सारी दुनिया का इंसाफ करेगी। और दुनिया के बादशाह खुदावंद की दुल्हन के सामने कैदी बनकर खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड पहचानो अपने मर्तबे और रुतबे को। प्रेज द लॉर्ड कौन हो तुम? हम जमीन पर खुदा के बेटे और बेटियां हैं। कलाम फरमाता है हम शाही काहिनों का फिरका। आमीन ये शाही काहिनों का फिरका क्यों कहा? क्या हम लावी की औलाद हैं? नहीं, नो ब्रदर क्योंकि लावी का कबीला, हारून का खानदान आमीन। और उसमें से इस्राएल की कहानत। लेकिन हम उसकी कहानत किस तरह कर सकते हैं? हमारे जब दौर आया तो खुदा खुद इंसान बनकर हमारे लिए कुर्बान हुआ। आमीन और हालेलुया पैदाइश की किताब 14 बाब में जब देखते हैं खुदा में से खुदा जुदा हुआ और खुदा ने अपने आप को अपने जलाली बदन में ढाला और वो सबसे पहला खुदा का काहिन अब तक काहिन रहता आमीन है। आमीन आमीन और हम हालेलुया उसकी शक्ल और सूरत पर बनाए हुए लोग हैं। आमीन प्रेज द लॉर्ड इसलिए कलाम फरमाता हम शाही काहिनों का फिरका। आमीन कलाम फरमाता है वो खुदा का बर्रा। आमीन और जब वो पाक रूह जो खुदा का जलाली बदन है, जो जो पैदाइश 14 बाब में मलके सदक सालम का बादशाह नजर आता है, आमीन प्रेज द लॉर्ड सभी की वादी में जो दुल्हन को नजर आता है, आमीन, जो brother। दुल्हन से 10वां हिस्सा लेता है Yes, brother। और दुल्हन आमीन। को अबदी बरकत रोटी और मैं देता है, आमीन गॉड ब्लेस यू ब्रदर वो वाला अबदी सरदार काहिन हम उसकी नस्ल है। कैसे? वो मसीह में जाहिर हुआ, वो इंसान बना आमीन और सलीब पर वो इंसान मरा और उसने उसको तीसरे दिन जिंदा किया। आमीन हम उसके वसीला से जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आमीन वो जो अब्दी सरदार काहिन है, यस आमीन हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम से जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो जिस तरह वो अपने बेटे में रहकर काम करता था वो सरदार काहिन, उसी तरह वो हम में रहता है। उस सरदार काहिन ने हमें अपना नाम दिया है। आमीन और उस सरदार काहिन का जो मलके सदक सालम का बादशाह है, आमीन। वो अपने ये मुकद्दस शहर से नीचे उतरा था, आमीन उसका नाम है हालेलुया खुदावंद यीशु यहोवा यशवा शाह। हालेलुया। हालेलुया हम उसके नाम से निस्बत रखते हैं, आमीन। इसलिए हम शाही काहिनों का फिरका है। आमीन आप देखिए मैं हालेलुया क्या कर रहा हूँ? मैं शफायत कर रहा हूँ। यस मैं आपके और खुदा के दरमियान में हूँ। ये शाही कहानत है यस ब्रदर आमीन कि जिस तरह खुदा का बदन खुदा से जुदा हुआ और खुदा अपने लोगों की शफायत के लिए खुदा के आगे खड़ा हुआ, इसी तरह खुदा का बेटा खुदा होता है। आमीन ब्रदर हालेलुया हालेलुया खुदा का बेटा मसीह यीशु वो कहता है जो तुम्हारा बाप है, जो तुम्हारा खुदा है वो मेरा बाप है, वो मेरे अंदर रहकर अपने काम करता है। आमीन और जो खुदा का बेटा होता है वो खुदा होता है। आमीन और जिस तरह मलके सदक सालम वो खुदा ताला का काहिन था, वो खुदा था, वो खुदा के आगे शफायत कर रहा था। आमीन। इसी तरह खुदा के बेटे जो शाही काहिनों का फिरका है, सारी कौमों कबीलों में से खुदावंद के काहिन, वो जो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा पाते हैं, वो खुदावंद के शाही काहिनों का फिरका है। वो खुदावंद के नाम का बपतिस्मा लेते हैं और उसके नाम की गैरत और कुव्वत और मसा और जोर और शक्ति और भक्ति उनके अंदर नजर आती है। आमीन हालेलुया प्रेज वो द भी लॉर्ड जिस तरह अब्दी सरदार काहिन ने मलके सदक सालम ने खुदा के आगे शफायत की, उसी तरह आज उसके बेटे भी शफायत करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया में खुदा के बेटे जो शाही काहिनों का फिरका है, वो लोगों की कलीसिया की गुनहगारों की शफायत करते हैं आमीन अब्दी सरदार काहिन की तरह। और फिर खुदा बाप
अपने बेटे की वसीला से हमें माफ करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमें माफ करता है। आमीन। और ये जो दबूरा नबिया है, ये दुल्हन की तशबीह है। प्रेज ये प्रेज बनी इसराइल का इंसाफ करती थी, और जो दुल्हन है वो सारी कौमों कबीलों का इंसाफ करेगी, और जो इसराइल का इंसाफ करेंगे वो 12 शागिर्द होंगे। आमीन। आमीन। बनी देखें, इसराइल के लिए खुदा ने 12 कबीले थे, उनके लिए 12 अपने शागिर्द मुकर्रर कर दिए, और गैर कौमों के लिए लिखा कोई पता नहीं दुनिया। एक अंदाजा बयान करता है कि 7 बिलियन लोग इस जमीन पर, या 7 खरब या अरब लोग इस तरह खुदावन ने इस जमीन पर, इस खित्ते पर और इस स्यारे पर रखे हैं। लेकिन मुकाशवा बयान करता है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। 7 कलीसिया ज़माने हैं। आमीन। हर ज़माने में खुदा के बेटे बेटियां खुदावन में सो गए, खुदावन में सो गए। दूसरी जमात, दूसरी कलीसिया, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और अब ये 7वीं कलीसिया है, अफ्रीका की कलीसिया। तो इसमें से भी खुदा के लोग अपने अपने वक्त पर खुदावन में सोते जा रहे हैं, और इनकी कोई गिनती नहीं। और जब हम उससे ऊपर पढ़ते हैं, मुकाशवा 7वां बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर इसराइल की तादाद लिखी है। बनी इसराइल के 12 कबीलों में से 1,44,000 लोग बचाए जाएंगे। आमीन। 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 जब हम ये देखते हैं तो हमें पता चलता है हमारा मुकाम क्या है। हम खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर इंसाफ करने वाले हैं। और जब हैकल बनाई गई तो हैकल के अंदर जो दीवारें थी उनके ऊपर खजूर के दरख्त बनाए गए थे। हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें अपने मकाम को ढूंढना है आमीन। कि मेरा मुकाम क्या है। एक सिपाही है, रोड पर खड़ा होता है, वो जानता है कि मैं सिपाही हूं। और एक अफसर है और उसको एक स्टार लगा है, वो जानता है मेरी क्वालिटी क्या है, और वो आगे पेपर देता है, वो अच्छा काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मर्तबे को, रुतबे को बढ़ाने के लिए मेरा 1 स्टार और बढ़े, 1 स्टार और बढ़े, और मुझे यहाँ पर भी एक और मेडल लग जाए, यहाँ पर भी एक और मेडल लगे, इधर भी मेडल लगे। वो मेडल पाने के लिए, अपना रुतबा मर्तबा पाने के लिए जद्दोजहद करता है, ड्यूटी करता है, ड्यूटी के साथ अपने आगे सिलेबस को पढ़ता रहता है और पेपर देता है और फिर अपनी डिग्रियां लेता है। इसी तरह आप जो मसीह हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करें। ये बपतिस्मा लेकर बैठ गए और सो जाने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है? आपको डबल मेहनत करनी है। जीने के लिए कारोबार करना है, और कारोबार के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में दुख, तकलीफें, परेशानियां हैं, इनको एक तरफ रख कर हमें खुदावन का काम करना है। जिस काम के लिए उसने हमें पैदा किया, बचाया, गुनाहों से बचाया, गिरने से, टूटने से, मरने से, फटने से, हादसे से बचाया है, इसका कोई मकसद है। हालेलुया। हालेलुया। दुबूरा नबिया क्या करती है? नबूवत करती है। आज दुल्हन के पास खुदावन का ये मसा होना चाहिए कि वो इंसाफ करे। और जितने भी लोग खुदावन के सुमसी के नाम का बपतिस्मा पाते हैं और खुदावन के पूरे कलाम को लेकर इस मैसेज को फैलाते हैं, जो मैसेज बिलीवर है सारी दुनिया में, वो सारे नबी हैं। वो सारे नबी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो बड़ा मोतबर ठहरा। आमीन। हालेलुया। खुदा नबियों में होकर नबूवतें करता रहा, पूरी होती गई वक्त के मुताबिक। और मुकाशवा की किताब में लिखा है, यीशु मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। आमीन। तो हमारे अंदर नबूवत की रूह है, तो फिर हम क्या हुए? नबी हुए। आमीन। आमीन ब्रदर। नबी क्यों हुए? क्योंकि हमारे अंदर रूह कुदस काम करता है, और रूह कुदस जब किसके अंदर काम करता है, उसको भेद की, तय की, पुरानी आने वाली सारी बातें बताता है, तो फिर वो नबी हुए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसने क्या किया? उस दुबूरा नबिया ने रामा और बैतेल का मतलब है खुदा का घर। आमीन। और रामा में बड़ा कत्ल गारत हुआ था, वहां पर राखल के बच्चों का बड़ा सत्यानाश हुआ था। जब मसीह यीशु पैदा हुए
तो यही इलाका था बैतेल और रामा, यहाँ पर कत्लेआम हुआ था। इस जगह पर छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर करके उन्होंने सूअरों के आगे फेंका, कुत्तों के आगे फेंका, जानवरों के आगे फेंका, कि कोई भी इस्राएल के अंदर बादशाह ना पैदा हो जाए, यहूदियों का बादशाह। हम यहूदियों के बादशाह हैं और हमारे होते हुए कोई और बादशाह पैदा ना हो। लेकिन जब खुदा बादशाहों के बादशाह को पैदा करता है तो फिर बादशाहों को पता भी नहीं चलता। यस आमीन। क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। आमीन। हालेलुया। का खुदा है। प्रेज उसकी शाख पर ये लिखा हुआ है। आमीन। प्रेज द हालेलुया। हालेलुया। खुदा मुझे शुक्र है। और उसने नबूवत की इस्राएल के अंदर, उसने नबूवत की कि इस्राएल का वक्त आ गया है कि अब इस्राएल ने खुदावंद के हजूर अपने आप को आजिज किया है। और जब खुदा के हजूर कोई गुनहगार, कोई बदकार झुकता है, कोई बेवफा खुदावंद के साथ वफादारी करता है, तो खुदावंद उसे माफ करता है। क्या बात, खुदा कोई कुर्बानी नहीं मांगता, खुदा इंसाफ पसंद है। खुदा फरमाता है, क्या मैं जानवरों का गोश्त खाऊंगा? क्या ये पहाड़, ये बकरे मेरे नहीं है? क्या जंगल के ये बकरे, ये सांड, ये जानवर, ये गाय बैल, ये मेरे नहीं है? क्या मैंने इनको पैदा नहीं किया? और क्या मैं इनका गोश्त और खून खाऊंगा पीऊंगा? क्या मैं इनसे खुश होऊंगा? नो ब्रदर, मैं तुमसे खुश होता हूँ कि तुम मेरी वफादारी करो। ये तो मैंने अपनी हजूरी और ममूरी आपके दरमियान रखी है कि आप मेरे हजूर इस तरह चलते जाएं और मेरी मोहब्बत में कायम रहें। यिर्मयाह की मार्फत खुदा का कलाम फरमाता है कि मैंने इनको अपने चौगिर्द अपने साथ लिपटा दिया है। कि खुदा ने हमें अपने इर्द गिर्द लिपटा, हम लिपटे हुए हैं खुदा के साथ। खुदा चाहता तो मेरे साथ लिपटे रहो। और इसका मतलब है खुदा का जो कलाम वो पूरा हुआ कि मैं अंगूर का की दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियां हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और डालियां दरख्त के साथ लिपटी रहती है। आमीन आमीन। और जो डाली कट जाएगी वो तो सूख जाएगी, उसको फल नहीं लगेगा। इसलिए मेरे अजीजों, अब वक्त आ गया है इंसाफ किया जाए। और जब इंसाफ हो गया तो फिर इस्राएल को निजात मिल गई। निजात किस तरह मिली? जंग हुई, बहुत बड़ी जंग हुई इस्राएल की याबीन बादशाह के साथ, कनान के साथ। और कनानी आपको पता है कि कितने ऊंचे ऊंचे और लंबे लंबे हैं। हालेलुया हालेलुया। और ये कितने हैं? ये 900 रथ हैं। और दबूरा ने नबूवत करके बुलाया किसको? कादिस नफ्ताली से अभी नून की बेटी बरक को बुला लिया है। बुराक की जमा है बरक। और ये नूर के मजमा को जाहिर करता है, नूर की तजल्ली को जाहिर करता है, ये पाक रूह को जाहिर करता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। लिखा है क्या? खुदावंद इस्राएल के खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा और बड़ी नफ्ताली और बड़ी जबूलून में से 10,000, उसके पास कितने हैं? लोहे के रथ 9,000 हैं, 900 रथ हैं। और तुझे खुदा ने कितने लोग दिए हैं? 10,000। 5,000 बनी नफ्ताली में से, 5,000 बनी जबूलून में से। 10,000 लोग, 10,000 मर्द। तो क्या 900 रथ पर 900 बंदा होगा? 9 दूनी 18 होंगे, 1800 होंगे। और इनके बंदे कितने हैं? 10,000। वो 1800 एक फर्द कर रहा हूँ। 900 रथ है, रथ पर कितने कितने बंदे होंगे? 2-2 3-3 होंगे। तो इस्राएल के लोग खुदा ने ज्यादा किए। अभी और फिर जब खुदा किसी के साथ होता है तो फिर खुदा खुद जंग लड़ता है। हालेलुया हालेलुया। जब उसको बुलाया तो उसने क्या कहा? बरक ने दबूरा नबियों से कहा, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा, और अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा जंग लड़ने के लिए। दबूरा ने क्या कहा? अब दबूरा कौन है? ये कलीसिया को पेश कर रही है। अब मुझे ये बताएं, कलाम मुकद्दस में यशायाह की मार्फत कलाम क्या फरमाता है?
वो अजीब मशीर खुदाए कादिर कदूस अब्दीगत का बाप और सलामती आमीन। का शहजादा होगा आमीन। और सल्तनत उसके कंधों पर होगी। कंधों पर होगी। Praise the Lord. और Hallelujah. जो ये सर है वो कौन है? सर खुदावंद यीशु मसीह खुद है आमीन। और उसका बदन उसकी कलीसिया है आमीन ब्रदर। और उसकी सल्तनत उसके कंधों पर होगी। आमीन, आमीन। उसकी जो कलीसिया है, जो उसका बदन है, वो सल्तनत हुकूमत करेगा, आमीन दुनिया का इंसाफ करेगा आमीन और वो सल्तनत करेगा, हुकूमत करेगा। जिस तरह हमने यहाँ पर पढ़ा है कि कनान का बादशाह याबीन है और उसका सरदार सिसरा है। सिसरा। बादशाह नहीं लड़ रहा, उसका सर- सिसरा जो सरदार काहिन है उसकी हाँ, तरफ बिल्कुल से ऐसा। वो लड़ रहा है, उसकी फौज। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह नहीं लड़ रहे, आमीन ब्रदर, आमीन। उसकी जो कलीसिया है वो कहती है, बरक को कह रही है तू लड़, और आगे से वो आमीन, बरक God कहता bless you. है कि तू मेरे साथ चल। तू साथ चल। अब कलीसिया खुदावंद की जगह नहीं ले सकती। हम्म। दबूरा ने कहा मैं तो एक औरत हूं, खुदा ने तो तुझे बुलाया है, तू जंग करे। और बरक खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है आमीन और मसीह यीशु अपने कलाम में फरमाते हैं, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं जो चाहूं सो करूं। आमीन प्रेज। और बरक को बनी इस्राएल का सारा इख्तियार दे दिया गया है। आमीन। और खुदा ने फरमाया मैंने सिसरा को तेरे हाथ में कर दिया है। क्या बात है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। और हालेलुया। कलाम क्या फरमाता है? खुदावंद जब कोहे सीना पर कोहे कलवी पर जाने वाले थे तो खुदावंद के रास्ते को तोड़ा, अबलीस ने तोड़ा कि वहां तक ना जाए, और अबलीस ने मसीह यीशु को वहां पर दबोच लिया। कोहे गतसमनी बाग के अंदर खुदावंद के सुमसी को दबोच लिया और खुदावंद के सुमसी नाहाल हो गया और खुदावंद ने दुआ की, ऐ बाप हो सके तो ये प्याला टल जाए ताकि अगले प्याले तक पहुंच सके। आमीन। हो सके तो ये प्याला ये टल टल जाए, जाए। तेरी मर्जी पूरी हो, आमीन। मेरी नहीं तेरी। आमीन। कि अबलीस मुझे मार रहा है, तू मुझे इससे बचा ताकि वहां तक चला जाए। हालेलुया। हालेलुया। और यही बात हम देखते हैं अय्यूब की जिंदगी में। वहां पर भी वो अबलीस उसके जिस्म में से जान निकालता है और खुदा उसके जिस्म में जान डालता है। आमीन। प्रेज द और लॉर्ड। ये मसीह यीशु की जिंदगी में ये बात पूरी है आमीन और ये ब्रदर। आज हमारी जिंदगी में है। आमीन ब्रदर। अबलीस हमें तोड़ता है और पाक रूह हमें भरता है, हमें जोड़ता है। अबलीस हमारी जिंदगी में परेशानियां लाता है, अबलीस हमें कमजोर करता है। हमारे बच्चों को बीमारियां लगाकर बच्चे ठीक होंगे तो हम बीमार होंगे, हम ठीक होंगे तो कारोबार में मसला आ गया। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे सिस्टम में, हमारी जिंदगी में, जानों में, बदनों में वो परेशानी डालता रहता है और पाकरू निकालता रहता है। आमीन। कलाम प्रेज द फरमाता लॉर्ड। है, प्रेज द लॉर्ड। साधक जो खुदा के बेटे बेटियां हैं, सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते, वो खुदा के बेटे हैं, बेटियां हैं जो झूठ नहीं बोलते। जो झूठ बोलते हैं वो खुदा के बेटे नहीं है। Yes, खुदा बल्कि उनको अबलीस के हाथ में कर देता है कि ले जाए इनको और इनकी जिस्म जान को तबाह कर दे। अबलीस फिर उनके जिस्म जान को तबाह करके रखता Yes, brother. है जो झूठ बोलते हैं। लेकिन Yes. कलाम फरमाता है जो साधक Amen. सच्चे को कहते हैं। Amen. साधक 7 बार, कलाम फरमाता है साधक 7 बार गिरे, एक बार गिरे खुदा उठाता है। Amen. एक बार साधक से गुनाह हो गया, खुदा ने उठा दिया, उसने खुदा मुझे माफ कर, खुदा ने माफ कर दिया। बच्चे से गुनाह हो गया, खुदा मुझे माफ कर। बीवी से गुनाह हो गया, साधक ने दुआ की, खुदा मेरी बीवी को माफ कर, मैं तेरा रहम मांगता, मेरा घर आबाद कर। खुदा ने माफ कर दिया। Amen. 7 बार खुदा माफ करता, साधक गिरे। आमीन। और जब कोई गुनहगार गिरे, जब कोई शराबी गिरे, जब कोई मुखालफे मसीह गिरे, यस। खुदा उसे उठाता भी नहीं, उठने भी नहीं देता, उसकी दुआ भी नहीं सुनता, Yes, उसके amen. पास किसी को भेजता भी नहीं, Yes. उसका कोई आके हमदर्द भी नहीं बनता। Yes. खुदा सारे रास्ते बंद कर देता है, कोई उसकी मदद नहीं करता। यस ब्रदर। आमीन। लेकिन साधक दुआ करे, खुदा मेरी बेटी की शादी है और खुदा कहीं से सबब नहीं बन रहा, मेरी कमेटियां नहीं मिल रही, खुदावंद रहम कर। लोग खुद आके पैसे दे के जाएंगे। आमीन, आमीन। साधक ने दुआ की है, खुदा के बेटे जब दुआ करते हैं तो आसमान खुल जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ये खुदा की कलीसिया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया सल्तनत करेगी और जंग बादशाह खुद लड़ेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दबूरा कहती है मैं औरत हूँ, Yes. मैं कलीसिया हूँ
और तुझे खुदा ने कलीसिया का सर मुकर्रर किया। तू नूर है, खुदा नूर है, तू नूर का फर्जंद है। और तू इस तरह की बातें ना कह, मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं तेरा बदल हूँ। कलीसिया कहती मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं तेरा बदल हूँ। ये वाकया कहाँ पर पेश आया? हालेलुया। मकाशा की किताब में चलते हैं। आमीन ब्रदर। खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया, तेरा शुक्र हो मेहरबान खुदावन। हालेलुया जी ब्रदर। तेरा शुक्र। मुकाशी किताब 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत से। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है। हालेलुया। एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। ये खून की छिड़की हुई पोशाक कौन सी है? जो कोहे कलरी पर उसका खून बहा था, वो अभी तक खून की छिड़की हुई पोशाक उसके पास है। हालेलुया। और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और कलाम मुजस्सम हुआ, खुदा के मुंह का ख्याल, खुदा के दिल का ख्याल, खुदा के जहन का ख्याल। मसीह यीशु जो कुंवारी से पैदा हुआ वो कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें, हालेलुया, और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार, सफेद और साफ मुइन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे है। और कौमों के मारने के लिए इसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। कलाम में बरहक जो वो निकाल देता है वो वापस नहीं जाता। और कलाम फरमाता है उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुदावंद लश्करों का रब है, वो नूरों का बाप है, और वो खुद आसमान से नीचे उतरा है और उसकी फौजें उसके पीछे पीछे है। वो भी व्हाइट घोड़े पर है, उसकी फौज भी व्हाइट घोड़े पर है, और फौजों का शुमार बहुत है। आमीन आमीन। मैंने मुकाशा सादा में बताया था हर एक कौम और कबीला और अहले ज़बान अहले उम्मत में से बहुत बड़ी जमात जिसका कोई शुमार नहीं है, कोई तादाद नहीं बताई गई। यहाँ पर भी कोई तादाद नहीं है। तो ये घोड़ों पर जो सवार है ये कौन है? ये गैर कौमों में से दुल्हन है। हालेलुया हालेलुया। दुल्हन पीछे, बादशाह आगे और राजा पीछे, सर आगे, बदन पीछे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो दूसरी आमद होने वाली है ये नादीदनी है, नजर नहीं आएगी। खुदा के बेटे गायब हो जाएंगे जमीन से, खुदा की बेटियां गायब हो जाएंगी सारी कौमों कबीलों में से। चाहे जितना मर्जी खुदा के खिलाफ है, उनके अंदर कहीं ना कहीं खुदा का बेटा और बेटी है, खुदा ने रखे। और वो सारे लोग जमीन से गायब हो जाएंगे। नेट पर खबरें आ जाएंगी, हर चैनल बताएगा हमारे इलाके से 2 औरतें गायब होगी, वो कहेगा हमारे इलाके से 2 पादरी गायब हो गए, वो चैनल बोलेगा जी हमारे इलाके से, हमारे मुल्क से, हमारी इस गली से, इस मोहल्ले से बहुत प्यारी बेटी थी, एक बड़ी दुआ गो थी, वो गायब होगी, रात सोई या पता नहीं, सुबह मिली नहीं, कौन उठा के ले गया, कौन ले गया, चोर ले गया, डाकू ले गया, कोई नहीं पता चलेगा, सब गायब हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आसमान पर जाएंगे। किस लिए जाएंगे? सिसरा का मुंह तोड़ने के लिए, का मुंह तोड़ने के लिए, जब जंग की तैयारी होती है किसी को पता नहीं होता। ये जो दूसरी आमद है ये खुदावंद की दुल्हन आसमान पर जाएगी और व्हाइट घोड़ों पर जाकर बैठेगी, और खुदावंद के सुनती जब व्हाइट घोड़ों पर नीचे उतरेगा तब जंग होगी। आमीन। और सिसरा जो इब्लीस है उसका सर कुचला जाएगा। आमीन। सर ही कुचला था। यस आमीन। हालेलुया। आसमान से फौजें उतरी। एक शख्स ने नबी से कहा आप कह रहे हैं कि आसमान पर कैसे फौज घोड़े होते हैं? नबी ने ये हवाला कोड किया। नबी ने कहा ये देखो आसमान पर घोड़े हैं, एक नहीं बड़े घोड़े हैं, उनका शुमार नहीं है। और जब वो घोड़े दौड़ेंगे तो वो आसमान से नीचे आएंगे तो खुदा वो हवा के अंदर भागते आएंगे और नीचे आकर दौड़ेंगे जमीन पर। हालेलुया। खुदा के घोड़े, खुदा कुछ भी कर सकता है। खुदा ने एक परिंदा बनाया है, वो हवा में भी उड़ता है। मेरी तरफ गौर करें, वो परिंदा खुदा ने बनाया है, बतख की तरह है, वो हवा में उड़ता भी है और एकदम से वो समंदर के अंदर भी चला जाता है और समंदर के अंदर तैरना भी शुरू करता है, नीचे समंदर के नीचे चला जाता है। हालेलुया। ये तो परिंदा है, ये पानी वाली मखलूक नहीं है, ये खुदा का जलाल है। उसने जिसके अंदर जो क्वालिटी जो काम रखे उसने वो ही करने हैं।
और गैर कौमों के अंदर खुदा ने दुल्हन रखी है। दुल्हन उठाई जाएगी और फिर दूल्हे के साथ जंग करने के लिए आएगी। दूल्हा अकेला नहीं आएगा, और जब वो जंग करने के लिए आएगा तो वो इस्राएल उसे कबूल करेगा।